पढ़ने का मन नहीं करता है सर हमारा ना, बोले कि 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ऐसे ही सर टाइम पास होता है सर, है ना। सर रात को 10 बजे मेरे पिताश्री सर घर पे आते हैं सर। सुबह 6 बजे चले जाते हैं सर वो रात को रोज 10 बजे आते हैं, ठीक है। थके आ रहे होते हैं सर वो, ठीक है, मैं जानता हूँ वो थके आ रहे होते हैं सर। और मैं ये भी जानता हूँ सर कि मुझे करना चाहिए, बट मैं करता नहीं हूँ सर, मैं करता नहीं हूँ, है ना। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना। मैं चाहता भी नहीं कि कोई लाइफ में, जो हमारी थिंकिंग थी, पता नहीं सही थी गलत थी, मुझे नहीं पता, शायद आज सक्सेसफुल हो गए हैं तो सारे लोग बोलते हैं सही थी यार, ठीक है, बट क्या पता गलत हो। मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा समृद्ध परिवार से होता ना, कि मेरे पिताश्री के पास कोई कुछ करोड़ों रुपए का बैलेंस होता, ठीक है, तो शायद मैं ना पढ़ता। फैक्ट है ये, मैं ना पढ़ता भाई, है ना। पता नहीं सही है गलत है, आई डोंट नो, ठीक है। हमारे पढ़ने का कारण यही था कि इस गर्त में से निकलना, है ना। जब आते थे ना पिताश्री, मतलब कि ऑटो चलाते थे मेरे पिताश्री, तो कभी मान लो दोपहर को आसपास कहीं हो तो खाना खाने आ जाते थे घर पे, तो गेट खोलते थे ना हम, ठीक है, तो देखते थे पिताश्री पूरे पसीने से लथपथ हुए हुए हैं, लथपथ, है ना। बता नहीं सकते, मतलब कि ऑटो में जो इंजन होता है ना, इंजन के ऊपर जब आप बैठते हैं ना, ठीक है, तो पता चलता है कि हाँ यार गर्मी कितनी है ना। 50 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वो इंजन जो है 5-10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा देता है भाई वो, ठीक है। हाँ, क्योंकि एग्जॉस्ट के फ्यूम्स वगैरह के कारण कितना गर्म सीट हुई होती है ना। और तो लगता था कि भैया पढ़ लें भाई, फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं शायद मेमोरी अच्छी है या शायद फील, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, बट आई रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ माय लाइफ वेरी वेरी, बहुत ऐसे लगता है जैसे कल हुआ था सब कुछ ना। मुझे अभी भी याद है, मैं 10th में था, तो 10th में, 10th, 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 10th या 9th या 10th में था, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, 9th या 10th में था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो एक दिन कुछ था, कुछ ऐसा ओकेजन था, मेरी छुट्टी थी स्कूल की। पापा कहते मेरे साथ चल, मेरे साथ चल आज, है ना, ऑटो में। भाई साहब गर्मी की छुट्टियां चल रही, मई जून का महीना, एंड पापा के ऑटो में उस दिन कॉपर की वायर्स के बंडल होते हैं भाई, बंडल, आप समझ नहीं सकते कि कितने भारी होते हैं। इतने भारी होते हैं कि मैं आज भी नहीं उठा सकता उनको। क्या बोला मैंने? आज इतनी हेल्थ अच्छी होने के बावजूद भी मैं नहीं उठा सकता उन्हें। मैंने देखा कि उस दिन फैक्ट्री में कुछ मजदूरों की छुट्टी वुट्टी थी, आई डोंट रिमेंबर इट, शायद लेबर डे था, कुछ इस तरह का डे था, May 1 को होता है लेबर डे, कुछ ऐसा था। बट वो कुछ काम करना था, तो पापा ने बोला भाई पैसे कमाने आज, चल तू मेरे साथ चल, है ना। तो गए भाई, वो कॉपर ट्रांसफर करना था। मैंने देखा मेरे पिताश्री जो है वो कॉपर के इतने बड़े बड़े बंडल पता ही नहीं कैसे उठा रहे थे, आई डोंट नो। मैं आपको बताऊं, मैं आज भी नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरे को, मैंने देखे हैं वो बंडल, वो भाई साहब फट्टा सा लगा के उसके ऊपर रोल ओवर करके, मैंने भी कोशिश करी। मैं अपने बाप की वो तो करनी चाहिए ना, हेल्प तो करनी चाहिए। भाई मेरे से बंडल हिले ही नहीं, वो इतने मोटे मोटे बड़े बड़े बंडल थे, इतने मोटे, हिले ही नहीं, ठीक है। एंड वो फट्टा वट्टा हमने वहीं पे रख दिया। एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री लेके जाना था, पता नहीं ओखला वोखला कहीं लेके जाना था, अब याद नहीं है मेरे को। फट्टा था नहीं, ठीक है। ओए होए होए होए, है ना। टर्निंग पॉइंट कैसे आते हैं लाइफ में, ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं। एंड ऑटो का टायर पंचर हो गया भाई साहब, मेन रोड पे। पापा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जैक हो, उनके पास जैक वैक नहीं था। पापा कह रहे यार टायर पंचर हो गया, आसपास रोड ऐसी थी कि आसपास कोई पंचर वाला भी नहीं था। पहले हमने उसको धक्का लगाने की कोशिश करी, अंदर 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 किलो के आसपास का माल होगा भाई, ऑटो हिले ही ना ऑटो, तो टायर पंचर हो गया था। पापा कह रहे सामान उतारना पड़ेगा। मैंने कैसे उतारोगे, अभी तो आपके पास वो फट्टा था, तो फट्टे से चढ़ा लिया था, अगली फैक्ट्री पे जाके भी वो फट्टा मिला था, उससे उतार लेना था, है ना। अब तो फट्टा भी नहीं है, तो यानी ऐसे पकड़ के नीचे उतरना पड़ेगा। मैंने भाई, मैं तो सच बता रहा हूं, मेरी हेल्प करने जानी नहीं थी ना शरीर में उतनी, बट मैंने अपने पिताश्री को देखा कि वो भाई वो 50-60-70 किलो के वो बंडल उठाते हुए वो ऑटो से उतर रहे हैं। पहले सामान सारा रखा, फिर उसके बाद कहीं से कोई, नहीं नहीं नहीं, तब भी कोई ईंटें वीटें लगाई, हाँ ईंटें लगाई, टायर खोल के उसको चेंज किया स्टपनी से, फिर वो उठा के उतारना, तो फिर सामान आसान होता है भाई, ठीक है। वो सामान उठा के अंदर रखा सारा का सारा, ठीक है। एंड कितने रुपए मिले थे उस फेरे के लिए उस टाइम पे, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, बट 100-200 रुपए मिले होंगे, है ना। उस दिन जब मैं घर आया ना, घर आया,
मन डिसाइड कर, वैसे तो पहले से ही क्लियर था, बट कभी कभी कुछ चीजें आप अपनी आंखों से देख लेते हैं ना, आंखों से देख लेते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है। मैंने उस दिन से देखा भाई ये जिंदगी भर ये काम नहीं करना है तूने हमें, सच में, तो पढ़ ले, है ना, पढ़ ले। तो बस वही वो डे था जिस दिन आपका इफेक्टिव कोलिजन, उससे पहले भी पढ़ता था, ऐसा नहीं था मैं उससे पहले नहीं पढ़ता था, वो चेंज, उस दिन के बाद कुछ चेंज हो गया ना, बट उस दिन के बाद ये समझ आ गया कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो विरासत में क्या मिलेगा, ये पिताश्री का ऑटो ही मिलेगा, है ना। वो भी बुढ़ा हो चुका था ऑटो भी भाई, बहुत बुरी आदत थी उस ऑटो की, ये बुढ़ा सा ऑटो ही मिलेगा भाई, ठीक है, पिताश्री से विरासत में। और यही काम करना पड़ेगा। जो बंडल हिल भी नहीं रहे वो बाप उठा लेता है भाई, क्योंकि उसको पता उसके बच्चों की रोटी उसे चल रही है, ठीक है। तो वो मेरे लिए वो डे था जिस दिन मुझे लगा कि घर जाके इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ा लेने चाहिए। जब ये मन नहीं करता ना था ना पढ़ने को, जब मन नहीं करता था पढ़ने को, वो टेप में रिवाइंड करता था अपने दिमाग में, हाँ फिर उठाने हैं वो कॉपर के बंडल, उठाने हैं, बता, उठाने हैं,